सुबह का समय था और सूरज की किरणें धन कुबेर निवास के आलीशान आंगन में फैल रही थीं। धन कुबेर निवास गांव का सबसे भव्य घर था, जिसके मालिक सेठ कन्हैया लाल थे। माधवी, अरे ओ माधवी, कहाँ हो भाग्यवान? जरा इधर तो आओ, मेरा वो नीले रंग का पाजामा नहीं मिल रहा। कन्हैया लाल अपनी पत्नी माधवी को आवाज लगा रहे थे। उनकी आवाज में हमेशा की तरह थोड़ी खींच और अधीरता थी। क्या है जी? सुबह सुबह क्यों गला फाड़ रहे हैं? क्या हो गया? पाजामा कहाँ है? मैंने उसे 1 घंटे से ढूंढा, मिल ही नहीं रहा। अरे वो तो मैंने पास वाले कूड़ेदान में फेंक दिया। अब मैं क्या पहनूं? क्यों नहीं फेंकती? वो हर जगह से फट गया था। उसमें इतने छेद हो गए थे जितने तो हमारे घर की छलनी में भी नहीं होते। अब आप बताइए, क्या मैं उसे सिलती रहती? घर में किसी चीज की कमी नहीं है, लेकिन आपकी कंजूसी। अरे, अलमारी में आपका नया पाजामा रखा है, जाइए उसे पहन लीजिए। भगवान जाने आपकी ये कंजूसी कब जाएगी। कन्हैया लाल थोड़ी देर शांत रहे, फिर बोले, माधवी, मैं दुकान पर जा रहा हूँ, घर का ध्यान रखना। ठीक है जी। और हाँ, दुकान से आते वक्त बाजार से 1 किलो सेब ले आइएगा। मुझे सेब बहुत पसंद है। तुम्हें पता भी है बाजार में सेब का क्या भाव है? सेब अभी बहुत महंगे हैं, जब सस्ते हो जाएंगे तब ले आऊंगा। नहीं, मैं कुछ नहीं जानती। मुझे आज ही सेब चाहिए। अगर आज आप मेरे लिए सेब नहीं लाए तो आज रात को मैं आपको खाना नहीं दूंगी। माधवी, तुम गुस्सा क्यों होती हो? शाम को दुकान से लौटते वक्त मैं तुम्हारे लिए बाजार से सेब ले आऊंगा। कन्हैया लाल एक बहुत ही बड़े किराने के व्यापारी थे। उनकी दुकान गांव में सबसे बड़ी और सबसे पुरानी थी, लेकिन उनकी कंजूसी की मिसाल पूरे गांव में दी जाती थी। वह धनवान थे, पर एक एक पैसे का हिसाब रखते थे, मानो वह किसी राजा के खजाने की रखवाली कर रहे हों। कन्हैया लाल ने हार मानते हुए कहा और दुकान की ओर चल दिए। दुकान पर पहुंचते ही उनका पहला ग्राहक आया, बाबूलाल, एक सीधा सादा किसान। कन्हैया भाई, कैसे हो? कैसी चल रही है आपकी दुकान? भाई, सब ऊपर वाले की कृपा है। खैर छोड़ो, तुम बताओ क्या चाहिए तुम्हें? भाई, मुझे 1 किलो चावल दे दो। इसे क्या दाम है चावलों का? चावल पूरे 50 रुपए किलो है। बताओ कितने दे दूं? कन्हैया लाल ने तराजू उठाते हुए कहा। भैया, मुझे 1 किलो चावल दे दो। कन्हैया लाल ने बाबूलाल को 1 किलो चावल तौल कर दिए। बाबूलाल ने पैसे दिए और जाने लगा। ओ भाई, रुको रुको, आधे अधूरे पैसे देकर कहाँ भाग रहे हो? जरा इधर तो आओ। मैंने तुम्हें 1 किलो चावल दिए हैं। चावल पूरे 50 रुपए किलो हैं और तुमने मुझे केवल 49 रुपए दिए हैं। 1 रुपया कम है भाई। भाई, लगता है 1 रुपया कहीं गिर गया है। खैर छोड़ो ना। 1 रुपये की आप जैसे धनी आदमी के सामने क्या औकात है? क्या आप मुझसे 1 रुपया भी लेंगे? 1 रुपये की ताकत को नहीं जानते? 1 रुपये की माचिस भी करोड़ों रुपए जला सकती है। अगर तुम्हारे पास 1 रुपया नहीं है तो मैं इन चावलों में कुछ चावलों को कम कर लेता हूँ। कन्हैया लाल ने अपनी छाती चौड़ी की और फिर कन्हैया लाल ने बाबूलाल के चावलों को लेकर उनमें से कुछ चावलों को कम कर दिया और वापस बाबूलाल को दे दिया। बाबूलाल सिर खुजाते हुए दुकान से निकला। पता नहीं इस कन्हैया लाल की कंजूसी कब जाएगी। 1 रुपये के पीछे ज्ञान तो ऐसे बांट रहा था जैसे कहीं का ज्ञानी बाबा हो। कंजूस का। हमको कन्हैया लाल अपनी दुकान बंद करके घर जा रहे थे कि तभी उन्हें याद आया। मुझे माधवी के लिए बाजार से सेब भी ले जाने हैं। अगर नहीं ले गया तो मुझे घर पर आज रात को खाना भी नसीब नहीं होगा। वह सब्जी मंडी पहुंचे। एक फल वाले से पूछा, अरे ओ भाई, इन सेबों के क्या दाम है? भैया जी, सेब अभी बिल्कुल सोने के भाव बिक रहे हैं। कहो तो आपको भी 1 किलो सेब तौल दूं? साफ साफ कहो ना कि कितने रुपए किलो हैं सेब? भैया जी, सेब अभी 200 रुपये किलो हैं। बाप रे बाप, 200 रुपए किलो। अगर मैं माधवी के लिए 200 रुपए के सेब ले गया तो आज तो मेरी दुकान की कमाई इन सेबों में ही चली जाएगी। अरे भाई साहब, अब क्या खड़े खड़े मेरे इन सेबों को देखते ही रहोगे कि कुछ लोगे भी? काहे हो रहे हो? लो, ये बताओ कि 20 रुपए में आखिर कितने सेब आ जाएंगे? अरे रुपये 20 में तो सेब का छिलका भी ना आए और तुम सेब की बात करते हो।
अच्छा ये बताओ कि 20 रुपए में कितने सेब आ जाएंगे? गुस्सा। कितने कंजूस व्यक्ति हो यार तुम तो। 20 रुपए में तुम्हारा केवल एक सेब आ जाएगा। ठीक है, मुझे 20 रुपए का एक सेब दे दो। और फिर कन्हैया लाल वह एक सेब लेकर अपने घर आ गए। अरे कन- आप आ गए जी। क्या आप मेरे लिए सेब लाए हैं? कन्हैया लाल ने अपनी जेब से एक सेब निकालकर माधवी को दिया। माधवी ने सेब को देखा और उसकी आंखें घूम गईं। माधवी ने झुंझला कर कहा, ये क्या? मैंने आपसे 1 किलो सेब लाने के लिए कहा था और आप केवल एक सेब लेकर आए हैं। अरे माधवी, तुम्हें पता भी है कि बाजार में सेब का क्या भाव है? सेब पूरे 200 रुपए किलो है बाजार में। एक सेब की कीमत 20 रुपये है। हाँ, अरे तो क्या हुआ? हमारे पास पैसों की कमी है क्या? हे भगवान, क्या करूं मैं इस कंजूस पति का? मैं तो तंग आ गई हूँ इनसे। कन्हैया लाल की यह बात सुनकर माधवी को चक्कर आने लगे। अगले दिन मोहन दूध वाला अपनी साइकिल पर जगह जगह लोगों के घर जाकर दूध बेच रहा था। दूध ले लो, गाय का शुद्ध दूध ले लो। अरे माधवी भाभी, दूध ले लो। आज दूध नहीं लेना है क्या? जल्दी से दूध ले जाओ और मुझे और भी जगह जाना है। ए जी, दूध वाला आया है, जरा आप उससे दूध ले आइए। मैं रसोई में खाना बना रही हूँ। माधवी, मैं अभी जाकर दूध लेकर आता हूँ। अरे भैया जी। कन्हैया लाल तुरंत दयाल चंद के पास गए। कन्हैया अरे भैया जी, आप तो एक गिलास लेकर आए हैं, इसमें आपका दूध कैसे बनेगा? अरे हमें केवल एक गिलास ही दूध चाहिए। एक गिलास दूध से हमारे घर की चाय आराम से बन जाती है। क्या? लेकिन माधवी भाभी जी तो हमसे 2 लीटर दूध लेती थी। तुमसे जितना बोला है उतना ही तुम करो, समझे? नाराज काहे होते हो भैया जी? हम अभी तुमको 1 गिलास दूध दे देते हैं। चलो अब चुपचाप मुझे 1 गिलास दूध दे दो। अरे वाह, अब से आपने दूध भी पीना चालू कर दिया। अरे ये तो बड़ी ही अच्छी बात है। अरे ये तुम क्या कह रही हो माधवी? मैं दूध नहीं पीता। दूध तो मैं उस दूध वाले से लेकर आया हूँ। तो फिर बाकी का बचा दूध कहाँ पर है? अरे मैंने उस दूध वाले से केवल 1 गिलास ही दूध लिया है, और वैसे भी 1 गिलास दूध में हमारी चाय बन जाती है, तो फिर और पैसे खर्च करने की क्या जरूरत है? ए जी, आप इतनी कंजूसी क्यों करते हो? आपको कंजूसी करने में थोड़ी शर्म नहीं आती क्या? माधवी, इसे कंजूसी नहीं, पैसे की बचत कहते हैं। अरे कन्हैया लाल, अरे कहाँ पर हो? जरा इधर तो आओ, मुझे तुमसे कुछ काम है। ए जी, लगता है पिताजी आपको बुला रहे हैं। जी जी पिताजी, आपने बुलाया? ये क्या काम है? बेटा, मुझे कुछ पैसे दे दे, मेरे बाल बहुत ज्यादा बढ़ गए हैं। जरा मैं नाई से इन बालों को कटवा कर आता हूँ। अरे पिताजी, इसके लिए नाई के पास जाने की क्या जरूरत है? मैं हूं ना, मैं आपके बाल काट देता हूँ। क्या? सच में? लेकिन तुझे बाल काटना आता तो है ना? हाँ पिताजी, आप निश्चिंत हो जाइए। मैं आपके ऐसे बाल काटूंगा कि आप एकदम हीरो लगोगे। हीरो। हाँ तो ठीक है, अब तू ही मेरे इन बालों को काट दे। कन्हैया लाल की आंखों में चमक आ गई। नाई के पैसे बच जाएंगे। अरे बेटा, मैं बालों को कटवा कर जो है एकदम हीरो तो लगूंगा ना? हाँ पिताजी, आपको देखकर आपके सभी साथी आपसे बहुत जलेंगे और आपसे पूछेंगे कि आपने बाल कहाँ से कटवाए। अरे और कितनी देर लगेगी? कब से तू मेरे बालों को काट रहा है? अभी तक तुझसे मेरे बाल नहीं कटे। ये मैंने क्या कर दिया? पिताजी मुझे छोड़ेंगे नहीं। अगर उनको पता चल गया कि उनका सर पीछे से गंजा हो गया, वो तो मेरा मार मार कर भरता ही बना देंगे। कन्हैया लाल घबरा गए। वे दोनों आपस में बात कर ही रहे थे कि तभी वहां पर माधवी आ जाती है। अरे पिताजी, आपके बालों को क्या हुआ? इनको देखकर तो मेरी हंसी ही बंद नहीं हो रही। अरे क्या हुआ बहू, तू इतना हंस क्यों रही है? और क्या हुआ मेरे बालों को? अरे क्या? पिताजी, इन्होंने तो आपको पीछे से गंजा ही कर दिया। इन्होंने आपके पीछे के सारे बाल उड़ा दिए। अरे पिताजी, आई मुझे छोड़ दो, इससे गलती हो गई। आइंदा मैं ऐसी गलती दोबारा नहीं करूंगा। अरे माधवी, मुझे बचाओ। क्या कर दिया इसने? क्या? कन्हैया लाल, मैंने तुझसे पहले ही कहा था कि मैं नाई के यहाँ से बाल कटवा कर आता हूँ, लेकिन तूने मेरी एक नहीं सुनी और मुझे हीरो से जीरो बना दिया। रुक, मैं तुझे अभी बताता हूँ। कन्हैया लाल भागने लगे और दयाल चंद उनके पीछे।
माधवी मुझे बचाओ,